69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें 100 दिनों से ज़्यादा का समय हो चुका है, या यूँ कहें कि 150 दिन पूरे होने वाले हैं और इन लोगों का धरना लगातार जारी है। बता दें तमाम त्यौहार आए चले गए। कल परसों दिवाली थी, दिवाली मनाई गई, गोवर्धन पूजा, और आज भाई दूज है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहीं मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई बहन का त्यौहार काफ़ी अहम माना जाता है, आज यहीं पर हैं। कभी सोचा था कि ऐसा करना पड़ेगा? मैडम, कभी तो ऐसा नहीं सोचा गया था कि कभी ऐसा करना पड़ा, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है। और सबसे पहले तो हम जो है अपने 22,000 परिवार की तरफ से दीपावली की आप लोगों की हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं और धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जो आप लोग हमेशा बराबर हम लोगों के मुद्दे को जो है उठाते रहे, हम लोगों की पीड़ा को, दुख दर्द को जो है वो शेयर करते रहे हैं और उसमें जो है शामिल होते रहें। आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये 22,000 परिवार इतना पीड़ित हो चुका है। आज लगभग 140 दिन हो रहे हैं हम लोगों को अनवरत धरना प्रदर्शन करते हुए, और ये भारत के इतिहास का है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी ऐसा शांतिपूर्वक आंदोलन अब तक नहीं हुआ है जो आज तक लगातार अनवरत 21 जून से जारी है। लेकिन सबसे बड़ी जो है पीड़ा की ये बात है कि सरकार को हम युवा जो है जिस प्रचंड बहुमत से लेकर के आए थे, बड़ी उम्मीदें, बड़ी आशाएं लेकर के कि सरकार जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी समाज में, बड़ी जो है उम्मीदें थे, लेकिन सरकार जो है उन सारी उम्मीदों पे जो है पानी फेर रही है। और आज तक हम लोगों का कोई जो है वो कोई भी जो है वो हालचाल लेने तक नहीं आया है। सारे मंत्री, एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद जितने भी लोग हों, हमारी डेलीगेशन की टीम जाती है, कैबिनेट मंत्री हों चाहे विधायक हों, सब लोग जो है केवल कोरी और झूठी आश्वासन देते हैं। और हम जो है अपने प्रदेश के मुखिया माननीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ये हाथ जोड़ करबद्ध निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोगों की जो है कम से कम पीड़ा को वो सुने, जाने, और जो है अब आने वाले चुनाव के लिए वो इस चीज़ को सोचें कि जो है इसका क्या जो है प्रभाव पड़ेगा और जो है ये क्या संदेश जाएगा। देखिए हम लोग के बीच में है हमारी तमाम सारी बहनें हैं जो उनको अपने घरों में होना चाहिए, लेकिन जो है आज देखिए हम लोग पूरे जो है ये दीपावली का त्यौहार जो है, त्यौहार क्या मनाए, हम लोगों का जो है प्रकाश नहीं अंधकारमय रहा ये त्यौहार। और ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि आने वाले समय में जो हम लोगों की मांग है उसको पूरी करेगी, और कम से कम जो है इस चीज़ को वो सोचे कि ये वही युवा है कि जो है जिनके बल पे हम लोग वापस आए थे। धन्यवाद। जैसे तमाम त्यौहार आए गए, आप लोग त्योहारों में भी धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, तो क्या घर वाले नहीं बुला रहे हैं कि त्यौहार में आ जाओ फिर धरना शुरू कर लेना? क्योंकि धरना तो चल ही रहा है लगातार आपका, तो क्या कारण है कि आप लोग त्योहारों में भी नहीं जा रहे हैं? जी ऐसा नहीं है, कोई घर वाले ये नहीं चाहते हैं, किसी के माता पिता या घर परिवार के जो भी सदस्य ये नहीं चाहते कि हमारे घर का कोई सदस्य त्यौहार पे बाहर रहे। लेकिन हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग योग्य होते हुए भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ अनवरत धरना दे रहे हैं। कारण ये है कि अगर हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा जो धरना अनवरत चल रहा है ये बंद भी हो जाएगा, तो इससे मतलब थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अनवरत रखा है अपना धरना। और ये कहना चाहते हैं कि योगी सरकार जो कि हमेशा योग्यता का ढिंढोरा पीटती है, उसको पता नहीं हम लोगों की योग्यता आज तक क्यों नहीं दिखी। आज 140 दिन के आसपास होने को है और हम लोग यहाँ पर लगातार सर्दी, गर्मी, बरसात पूरा सब कुछ झेल रहे हैं। गर्मियों में यहाँ पर आए थे, उस समय काफ़ी धूप होती थी, बरसात थी, तो यहाँ इस पन्नी के नीचे हम लोगों ने रातें बिताई खड़े होके। जी हाँ, और अब यहाँ पर सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। पहले योग्यता को सिद्ध करने के लिए दो हम लोगों ने परीक्षाएँ पास की है, कट ऑफ मानक पर पास है सरकार के, जो सरकार ने मानक लगाया है, और ज़्यादा नंबर लिए बैठे हैं, योग्य है। लेकिन फिर भी योगी जी को हमारी योग्यता नहीं दिख रही है। हम अपनी उस योग्यता को सिद्ध करने के लिए, अपनी योग्यता का कि हनन ना हो, उसको मतलब पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पर बैठे ही रहेंगे। हालांकि ये कहेंगे कि अगर योगी जी हमारी इस योग्यता को नज़रअंदाज करते हैं तो उसका दुष्परिणाम इनको आने वाले समय में देखना पड़ेगा। जी धन्यवाद। त्यौहार है, इतना बड़ा भाई बहन का त्यौहार है, घर से दूर है, क्या महसूस हो रहा है? बहुत मन हमारा पीड़ित है और अंदर से बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग आज मतलब अपनी नौकरी के लिए यहाँ अनवरत पड़े हुए हैं, घर से दूर, मम्मी पापा सभी लोग, बहनें, सब लोग, मतलब बहुत ही, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग वो अपना जो हम लोगों ने पढ़ा था तो उसको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इसके लिए दिन रात मेहनत की है। तो हम लोग इसलिए नौकरी के आगे हमारे लिए ये सारे त्यौहार बेकार हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं बिल्कुल, और अनवरत जारी रखे हुए हैं, इसके लिए मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगी? भाई बहन का त्यौहार होता है, क्या आप लोगों ने यहीं पर भाई दूज मना लिया या फिर अभी घर जाना है या जाना ही नहीं है? मैम हम लोगों ने यहीं पे भाई दूज मनाया है, ये भी अपने ही भाई हैं,
और ये सब महाराज जी की कृपा है जो हम मतलब घर छोड़ के बच्चे पति सब छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं कि हम योग्य हैं और अपनी योग्यता साबित करने के लिए। पहले तो हमने एग्ज़ाम वो पास किया, अब हम यहाँ धरना दे रहे हैं, इसके बावजूद भी वो सुन नहीं रहे हैं। लगभग 140 डेज़ हो गए हैं धरना देते देते, लेकिन महाराज जी सुन नहीं रहे। उनसे इतनी ही विनती है कि अब महाराज जी सुन लीजिए, इतने भी निर्दयी आप ना बनिए कि हम लोगों की पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहना चाहेंगी मैम? मैम यही कि इससे इतने बड़े त्यौहार में जो हमेशा हम अपने घर में मनाते हैं, बट हमारी योग्यता को वो बिल्कुल नहीं, कितने भी मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे मुखिया हैं, उन्होंने भी नहीं हम लोग को ध्यान दिया। और ये उम्मीद हम लोग को बहुत थी कि हाँ दीपावली में कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी हम लोग को, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज भाई दूज के दिन, जो कि सब बहनों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बट हम लोग आज अपने भाई को छोड़ के आज यहाँ इन भाइयों के साथ हम लोग ने भाई दूज का त्यौहार मनाया है। हालाँकि ये भी खुशी की बात है, लेकिन जो जिसको हमेशा करते थे, अपने घर में रहते थे परिवार के साथ, आज वो दिन हम लोग मिस कर रहे हैं। मगर फिर भी यही आशा है कि काश वो सुने, हम लोग की पीड़ा को देखें और हमारी जो मांग है उसको पूरी करें। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, त्योहारों में भी यहीं बने हुए हैं, घर वालों से दूर। पहले भी बात हुई थी आपसे, तो बताया गया था कि एक नई रणनीति के साथ आप लोग सामने आने वाले हैं। तो क्या हुआ उस रणनीति का? दिल्ली जाने की बात सामने आई थी, क्या कहेंगे? देखो, अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो आगे रणनीति तो रचनी पड़ेगी और हम अपनी रणनीति को अंजाम भी देंगे। सरकार आने से पहले कहती थी एक बार हमें ला के देखिए, हम मील का पत्थर साबित होंगे और राम राज्य आएगा। मील का पत्थर तो साबित होगी, हम देख चुके हैं। हमारे 61 भाई बहनों को, 61 भाइयों को जब जेल ले जा रहे थे तो 6 गाड़ियाँ आगे 6 गाड़ियाँ पीछे, लगता था ये कोई क्रिमिनल या आतंकवादी हैं। सरकार से मेरा यही कहना है, अगर अपना हक मांगना गुनाह और आतंकवाद लगता है तो ये गुनाह और आतंकवाद हमेशा हम करते रहेंगे। और देखिए, सरकार के आने से इतना तो हो चुका है, हमें पता चल चुका है कि दीपावली का त्यौहार हर भाई बहन ने अपने घर पे मनाया है। उन्होंने तो रिश्तों की डोर को भी तार तार कर दिया है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि अयोध्या में तो 9 लाख दीपक जला करके प्रकाश किया जा रहा है प्रदेश में, और हम दीपावली पे अंधेरे में जी रहे हैं। जब एक हाथ की उंगली को दर्द होता है तो सारे शरीर को दर्द होता है। हम एक प्रदेश का अंग है, इस सरकार को प्रदेश में लाने वाले हम ही हैं। अगर हम प्रताड़ित होंगे तो 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका परिणाम देखेंगे। तो मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी आज ये आग्रह है कि हम लोगों को फिर से स्कूल जाने के लिए प्रस्थान कराएं और योग्य अभ्यर्थियों का हनन न होने दिया जाए, क्योंकि आप एक संत हो। संत होने के मुताबिक आपको सबकी वेदना को समझना चाहिए। आप प्रदेश के मुखिया हो और प्रदेश के मुखिया को तो हर हाल में ये समझना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है न कि राजतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होने का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र व्यक्ति को स्वतंत्र जीने का अधिकार होता है, स्वतंत्र कहने का अधिकार होता है और स्वतंत्र हक मानने का अधिकार होता है। अगर हमारे हकों का हनन होगा तो इस तरीके से हम आंदोलन करते रहेंगे और जब तक करेंगे जब तक हमें सीट नहीं मिल जाएगी। तो योगी जी, हमारी पुकार को सुन लीजिए और हमारे अंधेरे जीवन में नौकरी रूपी प्रकाश जला करके हमारे घरों में भी नौकरी का दीपक जलाएं। मेरा यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह है। तो जैसे कि देखा आपने कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सारे त्योहारों में भी अपने घर ना जाकर अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि अगर इनके हकों का हनन हुआ तो अभी तो ये शांत बैठे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब 2022 के चुनाव होने वाले हैं तो उसका खामियाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMT खबर, लखनऊ।